एग्जैक्टली। तो आजकल मतलब कि मैम ने बिल्कुल इसी का ये कर दिया जो मैं बात करने वाली थी कि आजकल कई लोग हैं कि डॉक्टर्स के अलावा भी नहीं ये है वो कुछ धागा बांधते हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है। कुछ देर के लिए वो जो आपका जैसे आप सर ने बताया कि वो जो आपका मास्क कह सकते हैं हम या फिर जिसको लोग मस्सा भी कहते हैं वो टूट जाता है लेकिन अंदर से आपकी बीमारी नहीं जाती है। तो फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर और सर्जरी जो भी उसका एक अच्छा प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको जड़ से उस बीमारी से आपको इजाज़त मिल सके। फिशर के हमने टाइप देखे अभी, एक्यूट फिशर होता है, एक क्रॉनिक फिशर होता है। अगर पेशेंट एक्यूट फिशर के कंडीशन में मेरे पास आता है, जैसे कि पेशेंट को आज पेन हुआ मोशन में, तो पेशेंट यूजुअली क्या करते हैं, पहले तो जाएंगे फार्मेसी में, वहां से 2-4 गोली ले लेंगे, नो पाइल डी पाइल पहले से वो जो गोली लेना है वो ले लेंगे पहले 4 दिन 8 दिन 15 दिन, जब तक वो पेशेंट को पेन जो है वो पूरे दिन भर के लिए नहीं रहता या 2 घंटे नहीं रहता या उसका शेड्यूल जब तक डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। सही बात है, बहुत सही बात है। तो ये होती है उसकी एक्यूट फेज, मतलब एक बार आज वो जगह फट गई, फिशर डेवलप हो गया पेशेंट को, तो मैं ये चाहता हूँ कि पेशेंट ने उसी वक्त अगर मेरे पास आते हैं तो बेसिक जो प्राइमरी डिसीज है एनस सिनोसिस और आज जो ये टीयर ऑफ हुआ है तो उसको मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा तो शायद पेशेंट को ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़े। सही बात है। पेशेंट अगर मेरे पास आने के लिए उसको 3 वीक्स मोर देन 3 वीक्स का समय हो गया तो वो केस जाती है उसकी क्रॉनिक फिशर में। और वो जो जगह टेम्पररी छोटी हुई थी उसकी, जिसको हम एनल स्पाज्म बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है एनल सिनोसिस नाम की डिसीज में, जिसको हम बोलते हैं कि वो रिंग का परमानेंटली छोटे हो जाना। और फिर वो रिंग का परमानेंटली छोटा हो गया, जो फिशर था वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो गया, फिर अब हमको ये कंडीशन में ऑपरेशन ही करना है। तो मेरा ये अनुरोध हमेशा पेशेंट से रहता है कि आप इतना लेट क्यों करते हो भाई, आपको मेरे पास आज भी आना था, कल भी आना था, तो बेटर है आप जैसी बीमारी आपको होती है आप मेरे पास क्यों नहीं आते हो, या व्हाटएवर सो कॉल्ड कोई बुजुर्ग सर्जन होगा उनके पास क्यों नहीं जाते हो। पहले वहाँ पे जाएंगे फार्मेसी में, वहाँ से नहीं हुआ तो जनरल फिजिशियन उनके हैं, सर्दी खांसी वाले डॉक्टर उनकी जो भी फैमिली पेशेंट है वहाँ पे जाएंगे। वो डॉक्टर साहब को इतना पता है कि भाई पेन है यहाँ पर, तो वो पेन किलर लिख के दे देंगे। पेशेंट ने पेन किलर लिया, उसको ठीक लग रहा है, 2 दिन की चांदनी होती है, 2 दिन को पेन 4-5 दिन पेन कम रहा, जिस दिन पेन किलर बंद कर दिया पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम चालू हो गया। तो जब तक रूट कॉज नहीं निकाला जाएगा तब तक वो फिशर की ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया फिशर के कॉजेज क्या है, अब मैंने आपको बता दी कि फिशर की ट्रीटमेंट क्या होती है। मतलब बाय मेडिसिनल भी, मतलब आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है फिशर का। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो, थोड़ा सा क्रॉनिक भी रहा तो भी उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए करके उसके लिए भी मेडिसिन रहता है। मानो कि जैसा एलोपैथिक सर्जन के पास कोई भी डॉक्टर जाता है तो वो सर्जन को तो यही बोलना है पहले कि भाई आप पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आपको ऑपरेशन ही करना है, बट बाय मीन्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशन हम वो सिस्टम को थोड़ा सा मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं बाय द वे ऑफ मेडिसिन। अब थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि फिशर को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा। फिशर मतलब एनल रीजन में वो जो जख्म हो गई है, जो जख्म क्रॉनिक हो चुकी है, वो जख्म को हम बोलेंगे क्रॉनिक फिशर। अब एनल पैसेज में हमेशा गंदगी रहती है, 24 आवर वहाँ पे डेफिकेशन मटेरियल जमा रहता है, तो वो जो जख्म हो चुकी है वो जख्म पर जब 24 आवर डेफिकेशन रहेगा, डेफिकेशन मटेरियल रहेगा, तो डेफिनेटली कोई भी जख्म, नॉर्मली कैसा होता है कोई भी जख्म होगी, डॉक्टर ने स्टिचेस मारे या कुछ भी हुआ, हम क्या बोलते हैं उसको पानी मत लगने दो, उसको धूल मत लगने दो। अरे यहाँ पर तो इतनी गंदगी है 24 आवर की, वो जख्म तो पकना ही है। जी बिल्कुल। तो जब ये क्रॉनिक फिशर काफी दिनों तक रहता है, मोर देन 1 मंथ 1.5 मंथ, तो एक दिन वो जगह पर वो मोशन के कारण वो जो बेड होता है फिशर का वो इन्फेक्ट हो जाता है और वहां से अंदर से वो एक पस बनना शुरू होता है, वहां पर पस पॉकेट बन जाते हैं, वहां से फिशुला बन जाता है। तो मतलब एब्सिस, मतलब वो जगह पर जो पस बनता है उसको बोलते हैं एब्सिस, या पस बनने के बाद भी अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वहां से बनता है फिशुला, तो जिसको हम कॉमनली कॉल्ड भगंदर बोलते हैं। तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है फिशर का। मतलब छोटी सी बीमारी थी हमको स्टार्टिंग में, एनल ओपनिंग से मोशन जाड़ी आई तो वो जगह फट गई, बन गया फिशर। फिर एनल स्पाज्म डेवलप हो गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो गया एनस सिनोसिस। एनस सिनोसिस को भी हम ट्रीटमेंट नहीं लिए तो फिशर क्रॉनिक हो गया, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो वहां पर एब्सेस डेवलप हुआ या फिर फिशर डेवलप हुआ। मतलब एक छोटी सी बात से धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और पेशेंट छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी में मेरे पास आ रहा है। फिर हम लोगों को पेशेंट को बोलना पड़ता है नहीं भाई अभी तुमको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना है। तो पेशेंट हमारे पास जिस दिन आते हैं उस दिन बोलना पड़ता है आज के आज एडमिट हो और ये पर्स चिरा मार के निकालना है। मतलब कि सर कई बार हम देखते हैं कि एक आध दिन, कई बार ऐसा होता है कि जब शुरुआत होती है किसी भी डिसीज की तो वो एक दिन दुख होता है, फिर 8-10 दिन इंसान नॉर्मल होता है, फिर वो 8-10 दिन बाद कहीं ना कभी वो फील होता है
बिल्कुल शांतता है। इसका मतलब एक है कि जब पहली बार आपको कुछ चीज महसूस हो रही है हाँ। तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, चेकअप करवा लेना चाहिए। इससे बेटर वे, और जल्दी से आप क्योर हो जाएंगे, शायद इतना लंबा आपको पेन सहना ना पड़े। क्योंकि घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग सेम खाना खा रहे हैं, जी। तो 4 में से एक ही को पेन हो रहा है वापस। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में वो जगह पर डिफेक्ट जरूर है जो Definitely, बाकी लोगों की बॉडी में नहीं है। डेफिनेटली। तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? Definitely. क्यों पहले ये उपचार करते हो और क्यों छोटी सी बीमारी को कॉम्प्लिकेट करके बड़ी बनाते हो? जो बीमारी आपकी 8 दिन के ट्रीटमेंट में बैठ सकती है, तो उसके लिए आप 2 महीने ट्रीटमेंट क्यों लेते हो, क्यों ऑपरेशन करते हो? एग्जैक्टली। है? तो इसके 3 टाइप तो आप बता चुके हैं। एक चौथा टाइप है जिसका नाम है एनल इंटरनल हिमोरॉइड। हाँ, इंटरनल हिमोरॉइड। तो ये 3 टाइप तो बता चुके हैं। एक चौथा टाइप है इंटरनल हिमोरॉइड्स, राइट? हाँ, internal hemorrhoids। हिमोरॉइड्स। तो इसका क्या मतलब है? इंटरनल हिमोरॉइड्स ऐसा एक डिसीज है जो एनल कैनल के अंदर से स्टार्ट होता है। जी। जैसे जस्ट लाइक कि ये कैनल है और कैनल में आने वाली जो ब्लड वेसल्स है, जब उस पर ज्यादा समय तक दबाव पड़ते रहता है तो उसके हिमोरॉइड्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग टैग, कोम ऐसे कुछ भी बोलते हैं। तो जो पहले उनको दिखाई नहीं देते। जी। इंटरनल हिमोरॉइड एक ऐसी चीज है कि जिसमें पेशेंट को स्टार्टिंग में पेन भी नहीं होता और तकलीफ भी नहीं होती और उनको पता भी नहीं चलता कि कुछ पेशेंट में, जैसे 20% पेशेंट में कभी अगर ज्यादा हार्ड मोशन हो जाए तो इंटरनल हिमोरॉइड से ब्लीडिंग हो सकता, क्योंकि हिमोरॉइड जो रहते वो रास्ते में रहते और उसको फ्रिक्शन होकर अगर मोशन आता है तो कभी कभी ब्लीडिंग होता है। इंटरनल हिमोरॉइड होने के कारण भी ऐसे हैं कि जो कुछ लोग जिनको बार बार मोशंस के लिए जाना पड़ता है या फिर स्ट्रेन करना पड़ता है, यानी कि ताकत लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, टॉयलेट में जो लोग ज्यादा देर बैठते हैं, ऐसे लोगों के एनल कैनल्स में जो आने वाली ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां रहती है, उस पर ज्यादा दबाव, अधिक दबाव पड़ने के कारण हिमोरॉइड होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रेगनेंसी के समय फीमेल्स में ये कॉज है कि प्रेगनेंसी के समय जब यूट्रस का वेट जो रहता है, प्रेशर जो रहता है, जब एनल कैनल पे पड़ता है तो उसके कारण भी जब पेशेंट प्रेशर देके उसको मोशन करना पड़ता है, क्योंकि एनल कैनल दब जाता है यूट्रस के इसके कारण। तो जब वो प्रेशर लगा के फीमेल 9 महीने तक के मोशन करती है, 6 मंथ के बाद से उसको मोशन के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना मोशन उसके पास ही नहीं होते। तो ऐसे आफ्टर डिलीवरी भी कुछ फीमेल्स को इंटरनल हिमोरॉइड्स बन जाते हैं। इंटरनल हिमोरॉइड्स जो है वहाँ आने वाली ब्लड वेसल्स के प्रेशर के कारण बनते हैं। अब जब सपोज किसी को, जैसे तो स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे आपको बताया कि पेशेंट को पेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को थोड़ा भी अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है, थोड़ी अंदर में जलन हो रही है, अंदर में एनल कैनल के अंदर में, या फिर उसको कभी थोड़ा भी ब्लीडिंग दिखा बिना किसी कारण, कोई जलन नहीं, दर्द नहीं और फिर भी ब्लीडिंग हुआ, तो तुरंत उसने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हिमोरॉइड भी रह सकते हैं, इंटरनल हिमोरॉइड भी रह सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा कारण एक कैंसर भी रह सकता है। ओके। तो क्योंकि कैंसर में भी अगर इंटरनल कैनल में अगर कहीं पे कोई कैंसर का कोई चीज बन रहा है तो वो भी इंजरी के कारण ब्लीड होता है, लेकिन पेन नहीं होता है। तो वैसे हिमोरॉइड में भी इनिशियली पेन नहीं होता है। जैसे जैसे हिमोरॉइड बढ़ते हैं और वो रास्ते में आते हैं और उस पर इंजरीज होती है, तब उसमें पेन भी होता है। तो ऐसे में हिमोरॉइड्स के 3 स्टेजेस है, जैसे मैंने प्राइमरी 4 स्टेजेस होते हैं। एक प्राइमरी हिमोरॉइड्स में जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ पेन वगैरह नहीं होता है। सेकेंडरी हिमोरॉइड्स थोड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा पेन होने लगता है। हिमोरॉइड की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। और हिमोरॉइड के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी हिमोरॉइड, सेकेंडरी हिमोरॉइड, टर्सरी हिमोरॉइड। मतलब एनल रीजन में जो ऊपर से खून की नलियां आ रही है, वो अगर एक नली आती है तो उसकी 3 मेन ब्रांच होती है, सुपरफिशियल और पोस्टीरियर। सुपरफिशियल मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो वो जो है सुपरफिशियल से एक मस्सा बनता है और जो मतलब पोस्टीरियर उससे 2 मस्से बनते हैं। तो हम यूजुअली जो प्राइमरी हिमोरॉइड बोलते हैं वो 3 होते हैं। फिर इसके और ब्रांचेस होते हैं, उसके 3 ब्रांचेस, फिर जो 3 ब्रांचेस हुई है उसके 3 ब्रांचेस। तो ऐसे टोटल 12 मस्से, एक पेशेंट को अपने लाइफ में 12 मस्से बन सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं यहाँ गया था, वहां ऑपरेशन करके आया, मैं 1 मस्से काट के आया, मेरे को दोबारा बीमारी हुई, तो बेसिक अगर उसका फर्स्ट टाइम अगर उसके प्राइमरी हिमोरॉइड है, उसकी वेन को अगर लैगेट किया गया प्रॉपरली, तो बाद में वहां से डेवलपमेंट नहीं होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बार बार ऑपरेशन करते हैं। बार बार ऑपरेशन करने के कारण अंदर में जो हिमोरॉइड की वेन जो रहती है, वो हिमोरॉइड वेन लैगेट नहीं होती है, करके उसकी ब्रांचेस और ओपन होती है। या फिर एक ब्रांच अगर प्रॉपरली निकाली नहीं गई तो दूसरे ब्रांचेस में लोड आता है, वो निकाली नहीं गई तो तीसरे ब्रांचेस पर लोड आता है। तो ये कॉमनली कॉल में पेशेंट को वही बताता हूँ कि भाई आज अगर आपको 2 हिमोरॉइड है, आप 2 निकालोगे तो आगे चल के भी अदर हिमोरॉइड आपको हो सकते हैं, वो अलग है। बट वो ये सब कहाँ डिपेंड करेगा, आपके लाइफस्टाइल के कारण। जैसे लोग मेरे पास आते हैं तो उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन रहता है
डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के बाद भी बीमारी दोबारा होती है, ये ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो मेरा उनको आंसर यही रहता है, उसके 2 कारण मानता हूँ मैं। पहला तो कारण, आप प्रॉपर सर्जन के पास जाओ, प्रॉपर सर्जन के पास जाके प्रॉपर तरीके से अगर आपका ऑपरेशन होता है तो वो दोबारा चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका रूट कॉज निकाला जाएगा। दूसरा है कॉजेस ये कि वहां पर होने वाली डिसीजेस अगर अलग अलग है, वहां पर 12 वेन आई हुई है और 12 वेन में से आज अगर 2 वेन खुली हुई है तो डॉक्टर क्या पूरी की पूरी वेन तो नहीं निकालेंगे ना, आपकी 2 वेन खुली हुई 2 ही निकालेंगे। मेरे पेशेंट को मेरा यही कहना रहता है कि आपको ये डिसीज आज हुई है, बचपन में थी क्या? नहीं। 4 साल पहले थी क्या? नहीं थी। ये अगर आपको ये 1 साल से डेवलप हुई है, वो किसने क्रिएट किया? पेशेंट ने ही क्रिएट किया। उनके जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है उनके कारण हुआ है। तो बेस्ट वे तो ये है कि अपना लाइफस्टाइल सुधार लो, फॉल्टी लाइफस्टाइल सुधार लो। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आज की बीमारी निकालूंगा इसके 100% गारंटी, फ्यूचर में आपको नई बीमारी नहीं होगी इसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आज को आप मलेरिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट मैंने दिया, मैंने आपका मलेरिया ठीक कर दिया, डॉक्टर साहब अगले साल मलेरिया नहीं होना चाहिए, उसकी गारंटी मैं कैसे लूंगा? हाँ, ले सकता हूँ, एक भी मच्छर तुम्हारी बॉडी को छूना नहीं चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया तो मच्छर के आने होना है ना। तो इसी प्रकार से लाइफस्टाइल अगर हम लोग सुधारते हैं, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो अगर हम सुधार ले, या फिर आपको कोई एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल कोई डिफेक्ट ना हो तो आपको बीमारी दोबारा होगी नहीं। इसलिए आयुर्वेद बोलता है पथ्य पालन करो। तो यही है ये पथ्य पालन, हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये अगर हम संभाल लेंगे तो तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा हिमोरॉइड्स के हम स्टेजेस की तरफ जा रहे थे। जो हम इसके बीच में एक मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसा कुछ भी होता है? और मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों को मतलब वो छुपता है, काटते होते हैं या ऐसा भी कुछ है। तो उसमें ऐसा है, हिमोरॉइड्स जो है, हिमोरॉइड्स की जो चार्ट से बताने जा रहा हूँ मैं वो वही है कि एनल कैनल में खून की नलियां रहती है एनल कैनल में। अब हमारा जो एनल कैनल है इट इज जस्ट लाइक द बॉटल। कोई भी कांच की बॉटल लेंगे तो अगर उल्टी बॉटल अगर हम रख दे तो बॉटल ऐसा रहेगा, नीचे उसका ओपनिंग रहेगा। तो हमारा एनल पाइप है जो है वो छोटा है और बॉटल के जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। वहां पर जो हमेशा मोशन जमा रहेगी और एक स्पेसिफिक टाइम पर मोशन पास होंगे। अब जब वो जगह से मोशन जब पास हो रही है इट शुड नॉट हार्ड, और उसका जो डायमीटर है वो एनल पैसेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो पैसेज छोटा है, मोशन जारी है, तो डेफिनेटली वो प्रेशर देके हुई बाहर आएंगी। तो डेफिनेटली वो जगह पर जो वेन है, जैसे कि ये प्रेशर से देखिए बड़ी आ रही है, यहाँ पे वेन है, तो ये वेन दबाती हुई जब आएंगी तो ऑब्वियसली ये वेन पर यहाँ पे बलून फॉर्म होगा। तो एनल कैनल में जो बलून फॉर्म होता है ये प्राइमरी स्टेज में रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड ऑफ हिमोरॉइड। जब ये बलून बन गया अभी और प्रेशर डेली चालू ही ऊपर से, क्योंकि पैसेज तो बड़ा नहीं हो पा रहा। सही बात है। जो पैसेज बड़ा नहीं हो पा रहा मतलब एनल सिरोसिस डेवलप हो गया है। तो बार बार प्रेशर से क्या होगा, बलून सामने आएगा। तो एनल कैनल के ओपनिंग तक बलून आ रहा है, साइज बढ़ रहा है बलून का, और वो बलून का ओपनर वहाँ जब जैसे कि मोशन के लिए जब वाटर लेते हैं हम छूते हैं तो उसको जो हल्का सा फील होता है, दिस इज द सेकंड ग्रेड ऑफ हिमोरॉइड। फिर इसके बाद थर्ड ग्रेड आता है, ये बलून और सामने जाएगा, एनल कैनल के बाहर निकलेगा और मोशन करने के बाद वो बलून खुद होकर अंदर नहीं जाएगा। तो दिस इज द थर्ड ग्रेड। मतलब पेशेंट जो बोलते हैं हाँ मुझे मस्ते हैं और वो मस्ते बाहर आते हैं फिर वो अंदर नहीं जाते, मुझे हाथ से दबाना पड़ता है, तो दिस इज द थर्ड स्टेज। देर आफ्टर इस वक्त भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो वो जो बाहर आने में मस्ते हैं वो हाथ से जाते थे, अब वो हाथ से जाएंगे नहीं, वो बाहर ही रुकेंगे। और जब वो बाहर रुकेंगे तो पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाएगा, सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा, बैठना मुश्किल हो जाएगा, अंडरपैंट गिली रहेंगी या फिर वहाँ पर सड़न शुरू हो जाएंगी। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फोर्थ ग्रेड ऑफ हिमोरॉइड्स और हिमोरॉइडल प्रोलैप्स या प्रोलैप्स हिमोरॉइड्स। ये उसकी स्टेजेस है, फिर ये 4 स्टेजेस है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनिशियल स्टेज पर ही इसका ख्याल रख ले और एक सही सर्जन के पास जाए, ताकि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जब ब्लीड होता है पेशेंट तो और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो हम पेशेंट को सलाह देते कि देखो आपकी थर्ड और फोर्थ ग्रेड है, इसमें तो आपको ऑपरेशन ही करना है। तो पेशेंट बोलते डॉक्टर साहब अभी नहीं, फिर वो अभी दवाई दे दो, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, बट वो ऑपरेशन करना ही पड़ता है पेशेंट को। तो बेटर है कि थर्ड ग्रेड, अभी पेशेंट को भी समझ गया होगा कि थर्ड ग्रेड क्या होती है। एग्जैक्टली। आजकल कई सारे लोग जो इसी बात पर डिस्कस करते हैं, तो इट्स बेटर है कि आप लोग ये पाइल्स है, पाइल्स नाम सिर्फ है कि इसकी बीमारियां बहुत सारी है, तो इसका सही इस्तेमाल, इसका सही इलाज यही होगा कि आप एक अच्छे सर्जन के पास जाए और सही तरीके से अपना इलाज करवाए। सर एक लास्ट मैसेज हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैम मैसेज बस यही देना चाहूंगी मैं कि पेशेंट को जब भी प्राइमरीली सबसे पहले जैसे तकलीफ हो तुरंत वो डॉक्टर को अप्रोच करें और अपनी डिसीज को बढ़ने से
बचा लें और वो खुद भी इस डिसीज से बचे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा ये मैसेज देना चाहूंगा कि डिसीज जो है वो सिर्फ हमेशा ये मत सोचिए कि सावधीकरण हो रहा है। मैंने जो पहली कॉज बताया था, पैथोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, मतलब आपके इंटेस्टाइन में खुद होकर प्रॉब्लम रह सकता है। एनाटॉमिकल कॉज हो सकता है, खास करके मेरे पास छोटे छोटे बच्चे बहुत आते हैं, उन लोगों में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो एनाटॉमिकल कॉजेज जो है, मतलब खुद होके हमारे बॉडी में कोई डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा हो, उसके कारण हो सकते हैं। और तीसरा कॉज जो मैडम ने डिस्कशन किया है कि सावजी खाना या फिर हमारा लाइफस्टाइल या हमारा कॉन्स्टिपेशन, ये जो प्रॉपर कॉज हम मान रहे हैं। तो हर वक्त ये मत सोचिए कि मैंने कल बैगन खाया था करके मुझे आज जलन हो रही होगी, तो मैं बैगन खाना बंद कर देता हूँ, मेरी जलन बंद हो जाएगी। आपको जलन चाहे वो 10 सेकंड के लिए रहे, 20 सेकंड के लिए मोशन पास में रहे, आपको ब्लीडिंग अगर 1 बूंद हुआ हो या 10 बूंद हुआ हो, आपको ब्लीडिंग हुआ है मतलब आपको डिसीज अंदर में है। तो डोंट निग्लेक्ट दैट डिसीज, डोंट निग्लेक्ट दैट सिम्टम ऑल्सो। और आप डॉक्टर के पास जाइए, एक बार सलाह लेने में क्या हर्ज है, सलाह ले लीजिए। हो सकता है आपको मेडिसिन की जरूरत ना हो, डॉक्टर बताएंगे ठीक है अंदर में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है एक बार कुछ रप्चर हो गया होगा करके ब्लीडिंग हुआ, आप ठीक है आप ये लाइफस्टाइल यूज कीजिए तो मतलब हो जाएगा। मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए डरिए मत, शर्माइए मत कि मैं वहां जाने के बाद मेरा ऑपरेशन ही होगा, तो ऐसा मत, मतलब हिचकिचाए नहीं और प्रॉपर फॉलो अप दे डॉक्टर को भी। और जो भी कुछ मतलब मैडम ने जो बताया कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, वो सब फॉलो लीजिए तो ज्यादा बेटर है। मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब पहली बार जब आपको कोई भी डाउट होता है कि शायद मुझे ये है, तो उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए, एक अच्छे सर्जन के पास जाइए और उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कीजिए। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आप देखते रहिए NBCN न्यूज। नमस्कार।